हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि राइट नाउ इंडिया में जितने भी ईवी ब्रांड हैं उनमें से सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह किसका अच्छा है? तो भाई वो है एथर एनर्जी। और उसके बाद अगर किसी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो है भाई हीरो विदा। और यार सबसे अच्छा बात यह है कि एथर वाले विदा का भी चार्जिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं एंड विदा वाले एथर का भी चार्जिंग स्टेशन यूज कर सकते हैं। मतलब आप इन दोनों ब्रांड में से किसी का भी गाड़ी लो, आपको एक अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिल जाता है। पर यार इंफ्रास्ट्रक्चर का बात तो क्लियर हो गया, बट देखो इन दोनों ही गाड़ियों में ना जमीन आसमान का फर्क है। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐसे बहुत सारे एथर यूजर है जो कहते हैं यार काश पहले पता होता तो हम विदा ले लेते। और विदा वाले ग्रुप में बहुत सारे ऐसे यूजर है जो कहते हैं काश पहले पता होता तो हम एथर रिश्ता ले लेते। उन्होंने तो गलती कर दिया, बट आपसे ये गलती नहीं होगा क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो यहां से मेरा जिम्मेदारी बन जाता है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं उसे सही से समझना है। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करने वाला हूं। वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं इन दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा। सेकेंड पार्ट में मैं इन दोनों ही गाड़ियों का कुछ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट एंड कुछ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आपका माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ईवी लेना है। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से। देखो गाइस, हीरो विदा VX2 में ना हमें मिलता है 1.7 किलोवाट आवर का 2 रिमूवेबल बैटरी पैक, जिसे अगर आप घर पे एक बार फुल चार्ज करोगे ना तो वो एक बार फुल चार्ज होने में टाइम लगाता है सिर्फ 4.5 घंटा। आपको एक एक करके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार चार्ज लगाओ दोनों चार्ज हो जाएगा, नहीं। अगर आप बैटरी को रिमूव कर रहे हो तो आपको सिंगल एक एक बैटरी को चार्ज में लगाना पड़ता है। जैसे एक बैटरी चार्ज हो गया, अभी से खोला, फिर दूसरा बैटरी में लगाया। नाउ 100% बैटरी में इसका IDC रेंज कंपनी क्लेम करता है 142 किलोमीटर। बट गाइस, अगर आप 142 देखकर ये गाड़ी खरीद लोगे तो आपको भाई बहुत बड़ा चूना लग सकता है। ये गाड़ी का जो ट्रू रेंज है ना एज पर यूजर्स वो है भाई सिर्फ 100 किलोमीटर। अगर आप इको एंड नॉर्मल मोड मिला के गाड़ी चलाते हो तो आपको 100 किलोमीटर यहाँ मिल जाएगा। सिर्फ इको में चलाते हो तो शायद 110 मिल जाए, और अगर सिर्फ नॉर्मल मोड में गाड़ी चलाओगे तो यहाँ आपको 90 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज नहीं मिलने वाला है। और ये जो क्लेम है मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास है भाई हीरो विदा का कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे विदा यूजर्स हैं और यहीं से मुझे अपडेट्स मिलता है जो मैं आप लोगों को पहुंचाता हूँ। नाउ अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एथर रिस्टा एस में हमें मिलता है 2.9 किलोवाट का नॉन रिमूवेबल बैटरी पैक, जिसे अगर आप घर पे एक बार फुल चार्ज करोगे ना तो वो चार्ज करने में लग जाएगा लगभग 7.5 घंटा। और भाई एक बार फुल चार्ज होके इसका जो IDC रेंज एथर क्लेम करता है वो है 123 किलोमीटर। अमेजिंग बात यहाँ पर ये है कि एज पर रिस्टा यूजर्स उन्हें भी भाई 100+ का रेंज ही यहाँ पे मिल रहा है अगर वो स्मार्ट इको मोड में गाड़ी चलाते हैं तो यही होता है भाई IDC का फंडा। 142 किलोमीटर जिसका IDC है उसको भी 100 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है, जिसका 123 किलोमीटर IDC है उसको भी भाई 100 किलोमीटर का ही रेंज यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए कभी भी IDC देख के गाड़ी नहीं लेना है, हमेशा जेन्युइन यूजर रिव्यू ही देखना है। नाउ मोटर एंड स्पीड। देखो हीरो विदा VX2 प्लस में हमें मिलता है 6 किलोवाट का PMSM गियर वाला मोटर, जो भाई टॉप स्पीड जनरेट करता है 80 किलोमीटर पर आवर का, जो कि मेरे हिसाब से सिटी राइडिंग के लिए मोर देन इनफ है। विदा का मोटर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि गियर वाला मोटर का ना कुछ फायदा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बेल्ट का कोई झमेला नहीं है कि बेल्ट टूट जाएगा 10,000 किलोमीटर में आपको बेल्ट चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बेल्ट का कोई एडिशनल खर्च आपको यहाँ पे नहीं उठाना पड़ता है और परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त मिल रहा है। हब मोटर में भी आपको बेल्ट का झमेला नहीं है, बट हब मोटर में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता नजर आता है, बट गियर वाले मोटर का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। नाउ दूसरी तरफ एथर रिस्टा में हमें मिलता है 4.3 किलोवाट का पिक पावर वाला बेल्ट ड्रिवन मोटर, जो कि वैसे तो बढ़िया होता है। मोटर खराब होने का वैसे कोई बड़ा कंप्लेन फिलहाल रिस्टा यूजर की तरफ से नहीं आया है, बट यस यहाँ पे आपको बेल्ट टूटने का डर भाई हमेशा रहता है। जैसे ही गाड़ी आप 10,000 किलोमीटर चला लेते हो ना, आपका यार बेल्ट टूटने का डर जो है यहाँ पे आपके ऊपर मंडराते रहता है। ये एक बेल्ट ड्रिवन मोटर का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है एथर को भी अब ओला की तरह चेन ड्रिवन मोटर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट यस कॉस्ट नहीं बढ़ाना है क्योंकि कॉस्ट एथर का ऑलरेडी पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ही रहता है। नाउ डिस्प्ले एंड फीचर्स। देखो हीरो विदा VX2 प्लस में ना हमें मिलता है 4.3 इंच का कलर्ड डिस्प्ले,
जहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है, बट यस जो काम के फीचर्स है ना, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, जैसे 10x10 नेविगेशन हो गया, राइड एनालिटिक हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, रिवर्स मूड हो गया, ये सारे हल्के फुल्के फीचर्स आपको इस गाड़ी में भाई मिल रहा है। बात करें इधर रिस्टा एस का, तो यहाँ पे हमें मिलता है 7 इंच का नॉन टच डिप व्यू वाला डिस्प्ले, जहाँ आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, बैटरी परसेंटेज जैसे बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा फीचर्स इस वाले वेरिएंट में भी एथर का आपको नहीं मिलता है। अगर आप एथर का प्रो पैक लेते भी हो ना, तो भी आपको कॉल अलर्ट्स, थिफ अलर्ट, पुश नेविगेशन, फाइंड माई स्कूटर जैसे ही कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो यार मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। बट एथर का प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हो ना, तो आपको भाई एथर एक्सटेंडेड वारंटी भी यहाँ नहीं लेने देता है। ये एक चीज एथर का मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो आपको यहाँ पे प्रो पैक लेना ही पड़ेगा। ये भाई जबरदस्ती है, ये चीज मुझे एथर का पसंद नहीं आता है। नाउ बिल क्वालिटी एंड सर्विस, तो यार बिल क्वालिटी के मामले में ना यहाँ पे एथर रिस्टा विदा से काफी बेटर है। एथर को जब आप देखोगे, चलाओगे, तो आपको ना वो प्रीमियम वाला फील आएगा कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो तो आपको वैसा चीज भी मिल रहा है जिसे आप अगर चलाओगे या किसी को दिखाओगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ कॉस्टली चीज है। वहीं विदा VX2 जो है ना, वो एकदम ही नॉर्मल है। मैं बहुत ज्यादा चीप या खराब नहीं बोल रहा हूँ, पर इसका बिल क्वालिटी बेसिक हमारे इंडियन स्कूटर जैसा है। बहुत ज्यादा अमेजिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे एथर रिस्टा जो है बिल क्वालिटी के मामले में साफ साफ विनर नजर आ रहा है। पर विदा VX2 का भी अपना बहुत सारा फायदा है, जिस बारे में मैं आपको आगे बताने वाला। नाउ बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो गाइस देखो, दोनों ही ब्रांड का जो सर्विस है ना, वो ठीक ठाक है। सर्विस रिलेटेड कोई भी बड़ा कंप्लेन इन दोनों ही ब्रांड के तरफ से अभी तक तो सुनने को नहीं मिला है। एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बट जनरली सर्विस के मामले में दोनों ही ब्रांड भाई बढ़िया कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका गाड़ी सर्विस सेंटर में 3-4 महीना पड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सर्विस यहाँ पे ठीक ठाक मिलने वाला है, इतना तो आप भरोसा कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एथर रिस्टा में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, वहीं विदा VX2 प्लस में आपको 28 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। नाउ अब ना इन दोनों ही गाड़ियों का मैं आपको कुछ पॉजिटिव एंड कुछ बड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो एथर रिस्टा का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि एथर रिस्टा में ना आपको भाई USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, आप 1 लाख से ऊपर का गाड़ी परचेस कर रहे हो, बट आपको एक सिंपल सा USB पोर्ट फ्रंट में नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि चार्जिंग के लिए एथर ने कुछ किया नहीं है, किया है। आपको अगर चार्ज करना है तो आपको डिक्की के अंदर पे मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अलग से एसेसरीज परचेस करना पड़ेगा, जो भाई गाड़ी के साथ नहीं आता है। USB पोर्ट यार आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है सभी के लिए, पर एथर में वो चीज आपको नहीं मिल रहा है। अब इस गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। देखो, अगर आप 1,20,000 रुपया किसी गाड़ी के पीछे खर्च कर रहे हो ना, तो आपको इतना सुकून होना चाहिए कि यार ये गाड़ी मेरा 4, 5, 8, 10 साल आराम से ही चल जाएगा। और एथर लेने से आपको वो मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि भाई एथर में यूज होता है एल्यूमिनियम चेसिस। दूसरा जो गाड़ी का बॉडी क्वालिटी है ना, जो प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है, ये भी भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रीमियम वाला फील देगा आपको अगर आप इसे चेक करोगे तो यार बिल क्वालिटी है एथर के लिए हमेशा से ही पॉजिटिव पॉइंट रहा है। नाउ बात करें विदा VX2 का नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो यार इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ये है कि आज के डेट में भी किसी को भाई इस गाड़ी में सेफ मोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है। आज भी किसी कस्टमर का भाई सेफ मोड की वजह से बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो रहा है। हाँ, विदा V1 और V2 से अगर आप कंपेयर करो तो विदा VX2 में ये प्रॉब्लम काफी कम है, बट खत्म नहीं हुआ है। सेफ मोड वाला प्रॉब्लम अभी भी विदा के साथ एग्जिस्ट करता है। और इस गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो है भाई इस गाड़ी का चार्जिंग कन्वीनियंस। यार ये गाड़ी में ना आपको चार्ज करने का बहुत ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 1, आप गाड़ी का बैटरी को रिमूव करके चार्ज कर सकते हो घर, ऑफिस, कहीं पर भी। दूसरा, अगर आपको फास्ट चार्ज करना है रास्ते में, तो आप भाई एथर का ग्रिड मतलब एथर का चार्जिंग स्टेशन फ्री में यूज कर सकते हो, जहां से आपका विदा भाई फास्ट चार्ज हो जाएगा। मतलब आप बाहर में भी चार्ज करो तो फास्ट चार्ज मिल जा रहा है, घर पे तो आपको ऑप्शन मिल ही रहा है कि बैटरी रिमूव कर लो, या फिर बैटरी विदाउट रिमूव करके भी गाड़ी को चार्ज में लगा सकते हो अपने पोर्टेबल चार्जर से, जिससे दोनों ही बैटरी भाई एक बार में आपका चार्ज हो सकता है। तो चार्जिंग का बहुत ऑप्शन मिलता है विदा में, तो और यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। सो आई होप गाइज मैंने सारा ही चीज आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का ही रिप्लाई करता हूँ। ग्रुप में आना है तो आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन।
लिंक आपको दे दिया जाएगा।